फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरे नए दर्शक हैं उनका आयुर्वेदिक गर्ल इस चैनल में मैं डॉक्टर अश्विनी लिप्टे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हेयर केयर इन आयुर्वेदा। अगर आयुर्वेद का दृष्टिकोण देखा जाए तो उसमें हर व्यक्ति की जो प्रकृति है, उसका आरोग्य है, उसमें जो दोषों की जो अलग अलग जो प्रमाण है, वात पित्त और कफ, उसके अनुसार उसे कोई भी व्याधि की ट्रीटमेंट दी जाती है। इसका मतलब कि आयुर्वेद में हर व्यक्ति की ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होती है। तो जनरली अगर हम आयुर्वेदिक हेयर केयर इस टॉपिक की तरफ देखें तो आज जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो सभी को यूज़फुल होंगी, और इसलिए आज का वीडियो कम्प्लीटली देखिए, एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक बटन को क्लिक करना भी मत भूलिए, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, हम अगर बालों के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कौन सी जो करने की जो चीज़ें हैं वो हमें सबसे पहले ध्यान में आती है। नंबर 1 है बालों में तेल लगाना। तो बालों में तेल हम कितनी बार लगाते हैं? अगर आप कभी भी नहीं लगाते तो एक बात आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए कि आयुर्वेद में शिरो अभ्यंग को, इसका मतलब यहाँ पर इस एरिया में तेल लगाने को हर रोज़ यानी दिनचर्या में एवरीडे करने को कहा गया है। उसके लिए आप कोई भी आपका फेवरेट तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक जो है वो है कोकोनट ऑयल, उसमें सिद्ध किए हुए अमल की तेल, नींब तेल, ब्राह्मी तेल, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपका फेवरेट हो, लेकिन हर रोज़ शिरो अभ्यंग करने को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। नंबर 2, शिरोधावन यानी बाल धोना। तो बाल धोने का जो प्रयोजन है वो है बालों को स्वच्छ बनाए रखना। अब देखिए, अगर हम हफ्ते हफ्ते बाल नहीं धोते हैं तो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ की आपकी जो स्काल्प की जो स्किन है उसमें डैंड्रफ जैसे परेशानियाँ निर्माण होने के लिए। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको रेगुलरली कम से कम 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको बालों को ज़रूर धोना चाहिए। अब मोस्टली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं हेयर वाइटनिंग और हेयर फॉलिंग, इसका जो मेन कारण है वो है गलत तरह के शैम्पूज़ को यूज़ करने के कारण। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आप शैम्पू कुछ दिनों तक बंद करके देखिए। तो अगर शैम्पू बंद कर रहे हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में क्वाथ से बालों को धोने को कहा गया है। उसके लिए आप आंवला, शिकेकाई, रीठा, मुलेठी, भृंगराज, ज्येष्ठमध और मेहंदी, ब्राह्मी, इस प्रकार के चूर्णों का काढ़ा बना सकते हैं और उस काढ़े से आप बाल धो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बालों में जो ऑयल है वो नहीं निकल रहा है तो आप उसमें थोड़ा रीठा, उसकी जो क्वांटिटी है उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इस काढ़े से आपको बालों को धोना है। अब और भी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि जो हमारे बाल है वो हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं हैं उसमें से मज्जा धातु का उपधातु है। तो अगर आपके शरीर में जो मज्जा धातु है, स्पेशली जो मज्जा धातु हमारे स्काल्प के अंदर होती है, कौन सी मज्जा धातु होती है? वो है हमारा ब्रेन। इट इज़ एक्चुअली अ मज्जा धातु। तो अगर आपके ब्रेन का जो मज्जा धातु का जो स्नेहन है, जो ऑयलीनेस है, वो अगर अच्छी होगी तो आपके बाल भी नेचुरली अच्छे होंगे। आजकल की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ईटिंग हैबिट्स है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल्स, एंड्रॉयड्स, टेलीविज़न है, उसके कारण हमारे बाल बहुत ही ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली स्ट्रेस के कारण हमारे मज्जा धातु यानी कि ब्रेन के ऊपर होता है। तो ब्रेन को नरिश करने का सबसे आसान फार्मूला क्या है? तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि नासा ही शिरोसो द्वारम,
इसका मतलब जो हमारे नाक में हम जब नस्य करते हैं, कोई भी औषधि युक्त तेल डालते हैं, तब हमारे मस्तिष्क का पोषण होता है और उससे हमारे बाल अच्छे होते हैं। तो आप बालों का स्वास्थ्य अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इजी आपके घर पे जो अवेलेबल है वो है कोकोनट ऑयल। उसके अगर 2-2 बूंद दोनों नाक में आप डालेंगे रात को सोने से पहले, तो आपके बालों के आरोग्य में बहुत ही अच्छी सुधारना आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही दिखने को मिलेगी। तीसरी जो बात है वो है, चौथी जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका खान पान। तो मोस्टली हमारे जो खान पान में रुक्षता बहुत बढ़ गई है। हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फूड्स का मतलब है जो हमारा खान पान है उसमें स्निग्धता नहीं होती। तो आप बोलेंगे हम ऑयली तला हुआ तो खाते हैं, तो उसका प्रयोजन हमें सर्व नहीं करता है। हमारे बॉडी में जो स्निग्धता है उसके लिए वात और पित्त दोष का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो रात को ज़्यादा देर तक जागने से और खान पान में ठीक तरह से जो देसी गाय का घी है उसका प्रमाण बहुत कम होने के कारण हमारे शरीर में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो हो जाती है। अगर आप हेयर केयर के दृष्टि से अगर घी का सेवन करना चाहते हैं तो मेरी एक आपको सलाह है कि कोई भी सिद्ध घृत का आप सेवन करें। उसमें है ज्येष्ठमध घृत और शतावरी घृत। अगर 3-3 चम्मच इस घृत का सेवन, घी का सेवन आप रात को सोने से पहले दूध के साथ करेंगे तो आपको ऐसे ध्यान में आएगा कि कुछ ही हफ्तों में आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। और अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है तो आपके नए हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। इसलिए आप इसको ज़रूर शामिल कीजिए। अब अगर और भी आप पूछना चाहेंगे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक द्रव्य हैं जो कि आपके हेयर केयर के लिए शामिल किए जा सकते हैं। मैंने एक डैंड्रफ का एक वीडियो बनाया है और एक हेयर फॉल का एक वीडियो बनाया है। तो आप 2 वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उनको आप ज़रूर देखिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक। ऐसे ही यूज़फुल ईजी टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।